आत्मदेव के बन के जाने के बाद वो कर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए। धुंधुकारी ने माँ की बहुत पिटाई की। तो 5 वेश्याओं को ले आकर के रखने लगा। चोरी करता था। एक दिन 5 वेश्याओं ने इसको सोते हुए में धधकती हुई अंगार मुंह में डाल करके इसका प्राण तो हो गया और वो अपने तन को लेकर के चली गई। एक प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता लगा, गया में श्राद्ध किए, घर आ गए हैं। रात को शयन कर रहे थे तो रात को वो प्रेत आ गया, कभी हाथी के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, फिर मानव बन के रोया। जल अभिमंत्रित करके जैसे उसको छिटका दिया, तुरंत बोलने की शक्ति आ गई। अरे भैया तुम कौन हो? तो उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामत सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ये भैया मैं आपका भाई हूँ, वो धुंधुकारी। मैंने इतने सारे पाप किए जिसके फलस्वरूप आज मैं प्रेत बन करके घूम रहा हूँ। हे भैया आप तो दयालु हो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा दो। गया श्राद्ध में 1000 बार श्राद्ध करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। वो कर्ण ने कहा ठीक है, अभी अपने स्थान में जाओ, कल विचार करेंगे। प्रातः काल सभी ब्राह्मण सभा आया। सूर्य भगवान को पूछा तो सूर्य भगवान बोले कि श्रीमद् भागवत आलापम, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, इसकी मुक्ति हो जाएगी। दिव्य भागवत कथा का आयोजन हुआ। प्रेत आया, 7 ग्रंथि वाले बांस में बैठा है और 7 दिन में 7 ग्रंथि विभेदन हो गया। प्रेत दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और धुंधुकारी आज अपने भैया गोकर्ण को प्रणाम करता है और भागवत की मुक्त कंठ महिमा गाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य धन्य भागवत की कथा धन्य है। मेरे जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त कराने वाली ये भागवत की कथा धन्य है। और ये सप्ताह श्रवण की विधि भी बहुत धन्य है। ये सप्ताह श्रवण करने से व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। बड़े मुक्त कंठ उसने भागवत की स्तुति की और वैकुंठ से विमान आया। भैया देखो चतुर्भुज उसका भी है, सुंदर रूप धारण करके प्रकट हुआ था। सो विमान में बैठा करके ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया कि यहाँ तो बहुत सारे श्रोता हैं, मेरे बहुत सारे श्रोता हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान इधर उधर मत करियो। श्रोता और वक्ता के कनेक्शन बिल्कुल मिला हुआ रहता है। जहाँ श्रोताओं ने गड़बड़ किया कि वक्ता को गड़बड़ हो, इसलिए आप इधर उधर करो कि तुम्हें कथा भूल जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना कि महाराज जी आपने छोड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो आपने सभी के लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो पार्षदों ने बोला कि भैया श्रवण तो सबने किया है किंतु मनन किसी ने नहीं किया, मनन इसने किया, इसलिए अब दोबारा आप कथा करो, सबके लिए विमान आएगी। पुनः श्रावण मास में कथा किया है सो सबके लिए विमान आ गया। सबके सब आज भगवान के लोक को चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब देखना, एक धुंधुकारी ने सारे गांव को नरक बना दिया और एक संत ने सारे गांव को, वहां तो भगवान के सानिध्य होता है। अब इसके बाद कथा की विधि बताई। देखो कथा की विधि में आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि आज दूसरा दिन हो चुका है। कथा यदि सकाम हो, थोड़ा सा जानना चाहिए, यदि कथा सकाम हो तो अच्छी से अच्छे मुहूर्त दिखाना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया समय में कथा का प्रारंभ करना चाहिए। और यदि कथा निष्काम हो, केवल भगवत प्रीति के लिए हो तो कभी भी कर सकते हैं आप, कथा कभी भी आ जाए। बढ़िया से वक्ता को बुलाएं और उनसे उनके साथ 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें जो जप करते रहे, पाठ करते रहे। संगीतकारों को बुलाएं जो बीच बीच में हरिनाम संकीर्तन करें। दूर दूर तक कथा आयोजन का संदेश भेजें क्योंकि दूर दूर से लोग आए और ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करें। जैसे हमारे हरिलाल जी ने किया, 32,000 SMS भेजा।
कोई ना पाए वो बात अलग है, किंतु आपका फर्ज है कि कथा यहाँ हो रही है विशाल, यहाँ सब लोग आइए और बढ़िया सा मंडप बनाए और भागवत की पूजा करें। वक्ता साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप होता है। 7 दिन तक यदि आपने पूजा करके वक्ता को उस गद्दी में बैठाया है, चाहे वो गधा ही क्यों न हो, किंतु 7 दिन तक उसमें साक्षात नारायण का दर्शन करें। क्योंकि भागवत का प्रभाव है, वो वक्ता नहीं बोलता, वक्ता का कोई भी प्रभाव नहीं है, वक्ता में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, वक्ता में कोई भी शक्ति नहीं है कि भगवान के गुण को गान कर सके। ये तो व्यास गद्दी इसको कहते हैं ना। इस व्यास गद्दी में बैठते ही ये व्यास जी की करंट अपने आप इस शरीर में दौड़ने लगता है और इस टेपरीकरण से अंदर के जो परमात्मा रूपी कैसेट है वो बजने लग जाता है। टेपरीकरण की कोई भी कीमत नहीं है। कीमत किसकी है बोलो ना? कैसेट। अरे कैसेट नहीं होगा तो टेपरीकरण क्या करेगा? इस माइक की कीमत क्या है? ये माइक बहुत दूर दूर तक आवाज देता है, किंतु कब? जब कोई बोलने वाला, और बोलने वाला ना हो तो धरा रहेगा। ऐसे वक्ता की कोई विशेषता नहीं है, किंतु जब व्यास गद्दी में बैठता है तो भगवान सनकादि कहते हैं कि वो साक्षात नारायण का स्वरूप है, उसको पूजा करें, उनको फिर उनको प्रणाम करके कहें कि प्रभु मैं अज्ञान के सागर में, संसार के सागर में डूबा हुआ हूँ, श्री हरि कथा को प्रकाशित करके, हरि कथा को श्रवण करा करके मुझे इस संसार सागर से उतारे। विनम्र भाव से उनको प्रणाम करें, पूजा करें, फिर कथा श्रवण करें। देखो कथा सुनने का तो नियम ये है कि प्रातः काल सूर्योदय से कथा प्रारंभ हो और सूर्यास्त तक कथा चले। बीच में 12-1 बजे 1-1.5 घंटे की विदाई हो, छुट्टी हो, जिसमें खाना खाए, इधर आए जाए, किंतु आजकल तो ये संभव हुआ नहीं। तो नियम तो ये है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा होनी चाहिए, बीच में संकीर्तन हो और संकीर्तन चलता रहे। और कथा समाप्ति के दिन जागरण करने की विशेष महत्व है। कथा जिस दिन समाप्त हो उस दिन पूरी रात संकीर्तन चलता रहे, पूरी रात भजन करता रहे, पूरी रात कीर्तन चलता रहे, पूरी रात भगवान का पूजन चलता रहे, और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन आदि पूजन करके जैसे हमारे अब्दुल्ला जी करते भंडारा, वैसे भंडारा हो। ये कथा का नियम है। एक छोटा सा नाम संकीर्तन, फिर हम कथा के साथ। अब हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो महिमा सुना आपने, हमें थोड़ा सा समास गति से, क्योंकि आज भगवान शंकर का ब्याह कराना। बोलो जय श्री कृष्ण। और बताओ, भगवान शंकर के जटा से गंगा निकलेगी, वो गंगा बहेगी, आप देखेंगे, कलकारी नहीं होगा, उसमें स्पेशल गंगा जल लेके आए इसलिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ओ मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, हो तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो कीजिए जन्म का साथ। जय हो।
घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या सुख में, चाहे दुख में रखो या सुख में, चाहे दुख में रखो या सुख में, चाहे दुख में रखो या सुख में, वो बस होती रहे मुलाकात। चाहे सुख में रखो या दुख में, बस होती रहे। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो खाना, 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 सर पर रख दो खाना, वो अपने ये दोनों हाथ। जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए हिमयो यद्रन्त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तववस्तुमत् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिवे शुश्रूषुवे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस तरह से 3 प्रकार के मंगलाचरण। ये मंगलाचरण की व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि सबसे बहुत है। तो ये वेद सम्मत ग्रंथ है। और आज नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने सूत से पूछा कि प्रभु आप बताइए, 6 प्रश्न थे। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत है। इन 6 प्रश्नों को आप याद करें। पुंसामेकांत श्रेयान, पुरुषों के परम श्रेय का साधन क्या है? मतलब पुरुष मतलब व्यक्ति। पुरुष का मतलब यह ना समझना कि केवल पुरुषों के लिए। माता ने कहा कि हमारी तो बात ही नहीं है। पुरुष का अर्थ होता है जो पुरुषार्थ करने के योग्य हो। कितने पुरुषार्थ होते जानते हो? बोलिए। आप लोग बड़े सत्संगी हो, सत्संग सुनते हैं। कितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं? कितना? 4। क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सबसे पहले अर्थ नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
4 प्रश्न। पहले धर्म करो, धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करो, अर्थ कमाओ, अधर्म से नहीं। हमारे यहाँ अधर्म से धन कमाने की बात नहीं करते। धर्म से अर्थ कमाओ और उस अर्थ को पुनः धर्म में लगाओ और उस अर्थ का कुछ विभाजन करो, कुछ अपने कामना के लिए रखो, कुछ अपने परिवार के लिए रखो, कुछ समाज के लिए रखो और कुछ धर्म में लगाओ। ये अर्थ, धर्म, अर्थ, फिर काम, उसके बाद मोक्ष, चतुर्थ। जब काम से अर्थ कमाने से आप तृप्त हो जाओगे, कामनाओं से तृप्त हो जाओगे और संसार से मुक्त होने की इच्छा हो, तब वो मोक्ष कहलाता है। फिर सब कुछ छोड़ करके संतों के चरण में जाओ, मुक्ति मिलेगी। फिर मुक्ति के लिए यत्न करो। धर्म, धर्म पूर्वक अर्थ कमाइए। अर्थ की 3 गति होती है, एक धर्म, दूसरा भोग और तीसरा विनाश। अच्छा, आपको बताओ ये अर्थ कैसा है? हमारे बड़े प्राचीन एक खेल है खो। खेला आप लोग? खो जानते हो? बोलो ना, खो जानते हो? कभी खो खेला है? नहीं। खो का नियम क्या जानते हो? खो का नियम ये है कि सामने वाले आपके मित्र ने खो कहा और उस समय आपकी जिधर दृष्टि होगी उधर ही आपको दौड़ना पड़ेगा, आप मोड़ नहीं पाओगे। इधर उधर आप मोड़ नहीं पाओगे, दृष्टि बदल नहीं पाओगे। खो कहते समय आपकी दृष्टि जिस दिशा की ओर होगी आपको उसी दिशा की ओर दौड़ना पड़ेगा। ऐसे धन भी हमारे साथ खो खेलता है। यदि ये धन पहली बार धर्म की ओर मोड़ गया तो धर्म के ओर ही दौड़ेगा, फिर वो सेवा